प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस पर बात करेंगे वो है कबीरदास जी के शब्द। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी हमने कबीरदास जी के जीवन, परिचय, उनकी रचनाओं आदि पर चर्चा की है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कबीरदास जी की वाणी पर और उसकी व्याख्या। विद्यार्थियों, कबीरदास जी की जो वाणी है, संपूर्ण वाणी, उस वाणी को 3 भागों में बांटा गया है: साखी, शबद और रमेली। साखी से आप सभी परिचित हैं। शबद वे हैं जिसे हम पद भी कहते हैं या संतों के यहाँ जिसे भजन कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास जी के शब्द बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इन शब्द में जो आपके पाठ्यक्रम में जो सबसे पहला शब्द है वह बड़ा प्रसिद्ध कबीरदास जी का शब्द दुल्हन गाहू मंगलाचार। आज हम इसी की व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम उनके सबसे प्रसिद्ध पद या शब्द जिसे कहा गया है उसकी व्याख्या आपके सामने करें। एक बार मैं आपके सामने इस शब्द को प्रस्तुत करूं। विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर पद या शब्द है इनका, जो बड़ा प्रसिद्ध भी है। ये एक रूपक है। रूपक किसका? विवाह का। कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मिलन का बड़ा सुंदर रूपक इस पद में, इस शब्द में प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, एक बार मैं इसे पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत करूं कि दुल्हन गाहू मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरता, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बराती, राम देव मोरे पाहुन आए मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर बेदी करी हूँ ब्रह्म वेद उचार, राम देव संग भांवरी ले हूँ धनि धनि भाग हमार, सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। बहुत ही सुंदर शब्द। विद्यार्थियों, जैसा मैं आपको बता रहा था, इस पद में कबीरदास जी की आत्मा उस परम पिता परमात्मा के साथ गठजोड़ करना चाहती है, विवाह करना चाहती है। प्रत्येक संत कि यही अभिलाषा होती है कि उसकी आत्मा रूपी स्त्री का मिलन परमात्मा रूपी पुरुष से हो जाए। और वो परमात्मा रूपी पुरुष कैसा है? अविनाशी। विद्यार्थियों, अगर किसी को पति मिले और ऐसा पति हो जिसका नाश ही ना हो, तो उसके लिए, उस दुल्हन के लिए, उस स्त्री के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। क्योंकि एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद उसका सौभाग्यवती होना होता है। और इसीलिए अंतिम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसा पुरुष जिसके साथ कबीरदास जी की आत्मा का विवाह होना है वह अविनाशी है। विद्यार्थियों, कुछ एक जो कठिन शब्द हैं उनकी मैं यहाँ पर पहले आपके सामने चर्चा कर दूं। जैसे दुल्हन तो आप मानते हैं, दुल्हन वह है जो सौभाग्यवती है, और यहाँ पर दुल्हन है कबीर की आत्मा जो उस परमात्मा के प्रेम में निमग्न है। दूसरा शब्द मंगलाचार। मंगलाचार क्या होता है? जो विवाह आदि पर मंगल गान किया जाता है वो मंगलाचार है। विभिन्न मांगलिक अवसरों पर जिसका गाए जाते हैं। भरतार शब्द आया, भरतार शब्द भी पति के लिए ही आया है। जब यहाँ पर कहते तन रथ, मतलब रथ हो जाए और मन रथ हो जाए। 5 तत्व की बात के, पंच तत्व, 5 तत्व कौन से होते हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीन। एक शब्द आया पाहुन। पाहुन मतलब पावना, हमारे मारवाड़ी में कहते पावना, पावना मेहमान। विद्यार्थियों, वेदी शब्द आया है, अगले देखिए, शरीर सरोवर वेदी। वेदी मतलब वेदिका, जहां पर विवाह होता है। इस तरह से अब हम इसकी व्याख्या करें तो विद्यार्थियों, कबीरदास जी की आत्मा बड़े मस्त होकर के गा रही है।
और कहती है, दुल्हन गाहू मंगलाचार, हे सौभाग्यवती स्त्रियों आप मंगल गान कीजिए। क्यों? क्योंकि हम घरी आए हो राजा राम भरतार। क्योंकि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, मेरे घर साक्षात राम मेरे पति बन करके घर आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। विद्यार्थियों, एक बात मैं बता दूं, कबीरदास जी निर्गुण मार्गी थे। यहाँ राम से मतलब दशरथ के पुत्र राम से नहीं, बल्कि निर्गुण निराकार पर ब्रह्म से है। तो उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न है कि हम घर ही आए हो राजा राम भरतार। और जब राजा राम भरतार बन करके आ रहे हैं, पति बन करके आ रहे हैं, तो तन रत करी मैं मन रति करी हूँ पंच तत्व बाराती। मैं अपने संपूर्ण तन और मन से समर्पित हो जाती हूँ। मेरे 5 तत्व बाराती हैं। 5 तत्व मैंने बताया, क्षिति जल पावक गगन और समीर। ये 5 तत्व ही हैं जिनमें शरीर मिलकर के पंच तत्व में लीन हो जाता है। आगे कहते हैं, राम देव मोरे पाहुन आए मैं जौबन में माथी। मेरा सौभाग्य देखिए कि मेरे पाहुने, मेरे मेहमान बनकर कौन आए हैं? साक्षात रामदेव पर ब्रह्म। और इसीलिए मैं अपनी यौवन में नहीं समा रही, इतनी प्रसन्न हूं कि अंग अंग से वह प्रसन्नता झलक रही है। शरीर सरोवर बेदी करी हूं। और जब उस परमात्मा से मिलने का समय आता है तो इस शरीर रूपी सरोवर के पास में अग्नि जलाई जाती है, वेदी जलाई जाती है, और ब्रह्म वेद उच्चार, और साक्षात ब्रह्म आकर के वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। राम देव संग भावरे ले हूं, धनी धनी भाग हमार। और देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं रामदेव के संग उस परम पिता परमात्मा निर्गुण ब्रह्म के साथ 7 फेरे ले रही हूँ। धनी धनी भाग हमार। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी की आत्मा मग्न होकर के कह रही है कि धन्य भाग हमारे कि मेरे विवाह साक्षात निर्गुण निराकार पर ब्रह्म के साथ होने जा रहा है। और इसके साक्षी कौन है? सुर 33 कौतिका है, 33 करोड़ देवता, मुनिवर सहस 88, और 88,000 मुनि जो हैं वो इस विवाह में सम्मिलित हुए हैं। कहे कबीर हम ब्याह ही चाहिए हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा ब्याह हुआ है और मुझे ब्याह कर कौन ले जा रहे हैं? पुरुष एक अविनाशी, ऐसा पुरुष जो अविनाशी है, जिसका नाश ही नहीं होगा। विद्यार्थियों, कितना सुंदर शब्द। मृत्यु होने के बाद जब शरीर को जलाया जाता है, वह आत्मा इस शरीर, नश्वर शरीर को त्याग कर उस परमात्मा में मिल जाती है। इस प्रसंग को इन्होंने विवाह के रूपक में बांध दिया और बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस शरीर को त्याग कर कबीर की आत्मा उस परमात्मा से मिलने जा रही है। तो इस आत्मा और परमात्मा का जो गठजोड़ है, जो विवाह हुआ है, जो मिलन होना है, उसका सुंदर गीत यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ आपको बड़ा पसंद आया होगा ये, और आगे हम और भी सुंदर सुंदर व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।